Hello बच्चों, let's read the following question. Derive an expression for potential energy of a bar magnet placed in uniform magnetic fields when it is maximum and minimum. हमें पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट की फाइंड आउट करनी है जब हमने उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कब उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन पे हो। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Suppose हमारे पास magnetic fields है B vector, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लिया magnetic fields. B जो है वो डिनोट कर रहा है magnetic fields को. अब सपोज इसमें हमारे पास इस तरीके से हमने क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो बार मैग्नेट के जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब अगर हमें इस बार मैग्नेट को रोटेट करना हो फर्दर बाय एन एंगल डी थीटा, सपोज हमें रोटेट कर देना है। फर्दर हम क्या करना चाहते हैं, डी थीटा एंगल से इस बार मैग्नेट को रोटेट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा टू रोटेट बार मैग्नेट थ्रू एंगल डी थीटा through an एंगल डी थीटा एंगल के थ्रू बार मैग्नेट को रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन को हम सपोज डी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल एंगल से हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो जो वर्क डन हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। तो dw होगा कितना, इट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है एंड कितनी उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, आफ्टर दैट वी विल ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो टॉर्क टॉ जो है वो किसकी इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू mv sin थीटा, mv sin थीटा की इक्वल होता है ये। तो जो डी थीटा है, तो जो डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, टॉ इंटू डी थीटा के। तो टॉ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे m जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, इट हियर डिनोट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट करता है। तो यहाँ से हमें अगर W निकालना है, टोटल वर्क डन अगर रोटेशन का निकालना हो तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ mb sin थीटा d थीटा। तो यहाँ से जो W है उसको U पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ mb sin थीटा d थीटा। तो यहाँ से u जो है वो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ, इसको पहले हम mb को बाहर निकाल लेते हैं, mb इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस mb। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या आ गया, m वेक्टर डॉट v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि cos थीटा है, cos थीटा हमें क्या देता होता है, डॉट प्रोडक्ट देता है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, जब u पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, u का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा की इक्वल। तो u जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस एम इंटू बी, कॉस थीटा का वैल्यू सपोज -1 है। तो यहाँ से u जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos थीटा का वैल्यू हमें कितना चाहिए, cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू -1। तो cos थीटा जो है वो -1 कब होता है, जब cos थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 180 डिग्री हो। which means if theta will be equals to 180 degree, potential energy will be maximum, and maximum potential energy का जो expression है वो हमारे पास क्या है, u is equals to m into b। सेकेंड हमें क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा, अगेन u will be minimum when cos theta will be equals to 1। तो यहाँ पे u का जो एक्सप्रेशन है मिनिमम वैल्यू की पोजीशन में, तो वो क्या होगा, माइनस एम बी के इक्वल होगा। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का
मिनिमम वैल्यू आ गया। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है, दैट cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, विच मीन्स थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।